अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की जो ये वीडियो बनाई जा रही है ये है यूट्यूब चैनल शबीब अनएडिटेड, जिसमें इंस्पायर्ड हुआ हूँ अदनान इफ्तिखार डायरीज़ और अदनान इफ्तिखार साहब की बातों से। और मैंने अभी कुछ 4-5 दिनों से बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग के बाद शबीब अनएडिटेड यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं और कुछ लोग अपनी आरा भी दे रहे हैं। मोस्टली लोगों ने अप्रिशिएट किया है और मैं उनके जो कमेंट्स वगैरह हैं उसका जवाब ज़रूर देता हूं, और ये ताकि आप लोगों से इंटरेक्शन भी बनता रहे। और सोशल मीडिया एक अहम प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने आइडियाज़, अपनी मालूमात दूसरों तक शेयर कर सकते हैं और उनकी मालूमात खुद भी यानी हम तक पहुंच सकती है। और ज़ाहिर है कमेंट से ही हमें पता चलता है। तो आज की जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव, इस वक्त हम मौजूद हैं F9 पार्क, जिसे फातिमा जनाब पार्क कहते हैं। लेकिन आज क्योंकि हम कई दफ़ा आ चुके हैं फातिमा जनाब पार्क में और पिछले कई सालों से यहाँ पर फातिमा जनाब पार्क में वॉक कर रहे हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी मालूमाती है, क्योंकि ये मेरे जहन में आया कि मैं देखूं कि इसका जो एरिया कितना है, इसमें जो ट्रैक बना हुआ है उस पर कितने स्टेप्स किए जा सकते हैं। तो ये सारी मालूमात आज के ये फातिमा जनाब पार्क का जो वीलॉग है उसमें आपको सारी मालूमात मिलेंगी। और वो मैंने तहरीर भी कर लिया, जैसे स्क्रिप्ट लिख लिया गया है और स्क्रिप्ट अब आप तक पेश किया जा रहा है। स्क्रिप्ट लिया पप्पो से पुप्पो। तो क्योंकि ये एक आज आपको एक दिलचस्प वीलॉग लगेगा। फातिमा जनाब पार्क, जिसे F9 पार्क कहते हैं, इसकी तारीख, साख्त और सहूलियात पर रोशनी डालता है आज का जो वीलॉग है। बल्कि सुबह के वक्त वॉक करने के लिए अमली मशवरे भी फराहम करता है कि हमें किस वक्त घर से निकलना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू। रोशनी डालता है, बल्कि सुबह के वक्त वॉक करने के लिए अमली मशवरे भी फराहम करता है। ख़ास तौर पर आज 20 सितंबर 2025 के मुतदिल मौसम के तनाजुर में हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर बारिश हुई है। वैसे तो पेशन गोई थी 3 दिन की बारिश की, लेकिन इस्लामाबाद के कुर्ब जवाहर में तो बारिश हुई है, जैसे F6 F7 और बाराको वाली साइड पे। लेकिन यहाँ पर इन एरियाज में बारिश नहीं, लेकिन ओवरऑल मौसम इंतहाई मुतदिल है। फातिमा जनाब पार्क में सुबह की वॉक एक मालूमाती और अमली रहनुमा। पार्क की तारीख और साख्त। फातिमा जनाब पार्क, जैसे F9 पार्क भी कहा जाता है, इस्लामाबाद के सेक्टर F9 में वाक़ और मुकम्मल तौर पर इस सेक्टर पर मुहित है। यानी ये पूरा एक सेक्टर ही, यानी ये पूरा एक पार्क बना हुआ है। इसका क़याम 1992 में अमल में आया, यानी इस्लामाबाद के क़याम के कई सालों बाद इसका इब्तदाई डिज़ाइन जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने तैयार किया, जिसे बाद में पाकिस्तानी आर्किटेक्ट नैयर अली दादा ने 2005 में अपडेट किया। ये मुशर्रफ दौर में, उस दौरान हमने खुद भी देखा काफ़ी काम यहाँ पर हुआ। तो कुल रकबा जो उसका 304 हेक्टर या तकरीबन 750 एकड़ है। अब इस पे वॉक ट्रैक जो है और कदमों की तादाद, पार्क में एक मरबूत जॉगिंग और वॉक ट्रैक मौजूद है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, जो मुख्तलिफ गेट्स को आपस में जोड़ता है। अगर आप 7 किलोमीटर वॉक करते हैं तो आप तकरीबन 9,000 से 10,000 कदम चलेंगे। एक कदम की औसत लंबाई 0.7 मीटर होगी। वॉक के लिए मौजू लिबास और जूते। सितंबर के मुतदिल मौसम में सुबह 6:30 बजे के बाद वॉक के लिए दर्जे लिबास मौजू है। यानी अभी मौसम मुतदिल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप वॉक करें तो आप बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए। ये भी तभी आप जाके पूरी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और वॉक के दौरान जो हार्मोन्स आपके जिस्म में पैदा होते हैं, उन हार्मोन्स वो आपकी बॉडी में जब पैदा होंगे तो आप में मोटिवेशन आएगी, खुशी आएगी, एहसास आएगा, एनर्जेटिक हो जाएंगे। लिबास हल्की और ड्राई फिट शर्ट्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ ट्रैक पैंट भी हो सकते हैं और शॉर्ट्स भी आप पहन सकते हैं अगर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना चाहिए। जूते आरामदेह और कुशनिंग वाले होने चाहिए, जैसे ना स्पोर्ट शूज़ हो या वॉकिंग शूज़ हो जिनमें अच्छी गिरफ्त हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वॉक करें तो आपके पाँव सही तरह गिरफ्त शुदा होने चाहिए। आप इजाफी सामान अपने साथ क्या क्या ला सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैं अपने साथ पानी की एक बॉटल लाया हूँ, छोटा सा तौलिया आप रख सकते हैं। जैसे सर कल आपने बात की थी कि हम बल्कि कल नहीं, इतवार वाले दिन जब हाइकिंग पे गए थे तो हम के टिश्यू की जगह ऑल्टरनेट के तौर पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटा तौलिया आप अपने साथ रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, कैप और हल्की टोपी।
موبائل فون ہونا چاہیے کیونکہ ہم ویلاگنگ کر رہے ہیں اور اس میں ایمرجنسی میں بھی موبائل آپ کا کام آتا ہے جب آپ کو کسی کو کال کرنی ہو. کھانے پینے کی تجاویز واک کے دوران یا بعد میں توانائی برقرار رکھنے کے لیے آپ اپنے ساتھ میوے وغیرہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ میں خود بھی لوگوں کو نیچرل جو قدرتی غذا ہے اس کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ قدرتی غذا آپ کے جسم میں توانائی پیدا کرتی ہے. جو آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں ایٹ دی اینڈ ان کا ذرا بہت نیگیٹو امپیکٹ آپ کے جسم پر پہنچے اور یہ ریسرچ سے ثابت شدہ ہے. تو آپ اپنے ساتھ گری دار میوے جیسے بادام اخروٹ یا آج کے وقت کے جو بھی میوہ جات ہیں وہ آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور کیلا یا سیب بھی رکھ سکتے ہیں. پانی یا الیکٹرولائٹ ڈرنک کے آسان یہ ہے یہ جو آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں یا آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے تو آپ جو پانی میں ڈال کے جو پیتے ہیں یہ آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. نمکول جسے آپ بولتے ہیں یہ آپ سکتے ہیں. اگر کسی کو بلڈ پریشر شوگر کم ہونے کی شکایت ہو تو فوری طور پر میٹھا جوس یا گلوکوز استعمال کرے. پارک میں موجود فوڈ سٹالز میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہاں پر ایک میکڈونلڈ کی ایک برانچ بھی یہاں پر موجود ہے جس سے آپ خوراک حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ یہاں پر اپنے ساتھ چیزیں لائیں تو وہ سب سے بہتر ہے آپ کے. پرسکون تازہ ہوا سے بھرپور پرندوں کی چہچہاٹ جیسے آپ بیک گراؤنڈ میں سن بھی رہے ہوں گے. ہم نے نوائز وہ آن کی مطلب وہ نہیں آف نہیں کیا اس کا. ہلکی دھوپ اور نرم روشنی جیسے ہمیں محسوس بھی ہو رہا ہے. ہلکی دھوپ ہے سر, ہم یہ دیکھیں درختوں کے بیچ میں کھڑے ہیں جیسے ویڈیوز میں نظر بھی آ رہا ہوگا. ہمارے ارد گرد جو نا وہ چیڑ کے درخت ہے اور نرم روشنی واکر جوگرز اور یوگا کرنے والے افراد کی موجودگی. آگے ہمیں یوگا کرنے والے کچھ لوگ اور یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے, یہاں پر ایک نا لافنگ تھراپی بھی کی جاتی ہے جس میں لوگ زبردستی ہنستے ہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے شاید ہمیں آگے جا کے مل جائے. یہ وقت نہ صرف جسمانی صحت کے لیے بہترین ہے بلکہ ذہنی سکون اور روحانی تازگی کے لیے بھی موزوں ہے. اور اس وقت میرے پاس جو ہے تقریباً 8 بجنے والے ہیں اور ہم 6:30 بجے گھر سے نکلے تھے اور ہمیں کافی ٹائم ہو چکا, آدھے سے زیادہ ہم واک کر چکے. آج کا ویلاگ جیسے فاطمہ جناح پارک میں عدنان افتخار صاحب کی معاونت سے تیار کیا جا رہا ہے. اس وقت کیمرہ مین کی جو ڈیوٹی ہے وہ عدنان افتخار صاحب دے رہے ہیں اور معلومات جو ہے آپ کے تھرو شبیب حسین خان کے توسط سے پہنچ رہی ہے. امید ہے آپ کو یہ آج کا ویلاگ جو کہ معلوماتی تھا پسند آیا ہوگا اور اپنا آپ شبیب ان ایڈیٹڈ یوٹیوب چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے آراء سے ضرور آگاہ کریں اور کامنٹس میں لکھیں گے تو میں آپ کے کامنٹس کا جواب بھی دوں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.